Hello dear students, how are you? Today we will discuss Science Worksheet 48, Director of Education of Delhi, Subject Science, Class 10th, Topic Periodic Classification of Elements, Trends in the Modern Periodic Table. Valency. Valency is the combining capacity of an element. It is equal to the number of electrons gained or lost or shared to complete its outmost shell. देखिए डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको यह बता देता हूँ कि हमें आज इस वर्कशीट में क्या पढ़ना है। देखिए, आपने पिछली वर्कशीट में पढ़ते आ रहे हैं कि हमने पहले मैंडलीफ की जो पीरियोडिक टेबल थी उसके बारे में पढ़ा था। अब फिर उसके बाद मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ा। आज मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से संबंधित कुछ यहाँ पर इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जैसे वैलेंसी। उसमें क्या है, एक तो वैलेंसी क्या होती है, इसमें यहाँ पर यानी कि इलेक्ट्रॉनों को ग्रेनेड और लॉस्ट यानी कि इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करने और त्यागने से अपना ऑक्टेन पूरा करने के लिए जब कोई एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन के लिए एक समझौता करता है, साझा करता है, तो उसे उसकी वैलेंसी करते हैं। जैसे कि आपको पता है यहाँ पर सोडियम है, सोडियम का नंबर ऑफ एटम कितना है, 11 है, यानी कि 11 है। यहाँ पर इसके इलेक्ट्रॉन की संख्या यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने, 11 है। तो यहाँ पर इसका अष्टक पूर्ण करने के लिए आपको पता है 2 8 1 ये है। तो 1 या तो यहाँ पर 7 इलेक्ट्रॉन और ले या खुद यहाँ से चला जाए तो इसका अष्टक पूर्ण हो जाएगा। तो ये एक इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे को देता है। जैसे आपको पता है सोडियम क्लोराइड। ओके बच्चों, अब मैं आपको इस बारे में बता देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर सोडियम क्लोराइड, अब आपको पता है सोडियम क्लोराइड है, तो यहाँ पर सोडियम का परमाणु वो एटम नंबर कितना है, 17। अब 17 में आपको पता है इसको है 2 8 और यहाँ पर 7 है, इसको कितने, एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। ओके, सोडियम के यहाँ पर क्या है 2 8 1 है, इसको एक इलेक्ट्रॉन तैयार, तो ये एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, तो ये एक इलेक्ट्रॉन ये ग्रहण कर लेगा, तो इसका अष्टक पूर्ण हो गया। और ये एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, तो इसका भी ऑक्टेन पूरा हो गया। तो इन्हें अपना ऑक्टेन पूर्ण करने के में जो इलेक्ट्रॉन, अब यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन का साझा हो रहा है, तो यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन का साझा हो रहा है। यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पर यानी कि सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन इसको देता है, किसको, सोडियम क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन दे देता है। तो यहाँ पर ये +1 और यहाँ पर -1 होगा ना। तो हम सोडियम के ऊपर तो लिख देते हैं +1 और क्लोरीन के ऊपर लिखते हैं -1, लिखते हैं नहीं लिखते। तो इस प्रकार से ये इनकी वैलेंसी है। ओके बच्चों, हम इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। देखिए आप, वैलेंसी में क्या दे रखा है, ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियड द वैलेंसी ऑफ एलिमेंट्स फर्स्ट इंक्रीज, नहीं यहाँ पर देखिए क्या लिखा रहा है, फर्स्ट इंक्रीज फ्रॉम 1 to 4 देन डिक्रीज टू 0। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर ये बताया रखा है कि सोडियम का 1 है, मैग्नीशियम का 2, एल्यूमिनियम का 3, सिलिकॉन का 4। फिर देखो 4 तक, यानी 1 से 4 तक तो बढ़ता है, 4 के बाद में फिर क्या हो जाता है 3 2 1 0, फिर डाउन हो जाता है, डिक्रीज हो जाता था। यानी इंक्रीज 4 तक तो इंक्रीज होता है और उसके बाद में डिक्रीज हो जाता है, डाउन हो जाता है, और ऑर्गन का यहाँ पर 0 हो जाता है, क्योंकि ये बिल्कुल ही शेप यानी कि ये एक तरह से बिल्कुल ही नॉन एक्टिव है, किसी प्रकार को एक्टिव नहीं है, ये बिल्कुल ही अपने अवस्था में पड़ा रहता है, नहीं कि स्टेबिलिटी को प्राप्त हो जाता है। तो इस वजह से इसका ऑक्टेन पूरा हो जाता है, तो इस वजह से ऑर्गन ऑक्टेन पूर्ण रहता है। और यहाँ पर ये पहले तो बढ़ते हैं, देखो पहले तो इसकी वैलेंसी बढ़ती है, फिर इसकी वैलेंसी डाउन होती चली जाती है। ओके बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, वैलेंसी रिमेन द सेम इन ए ग्रुप। ओके, सभी ग्रुप में इस प्रकार से रिमेन होती है। जैसे पीरियड थर्ड पीरियडिक जो है एलिमेंट्स, उसमें इस प्रकार से सभी में ये रिमेन होती है। अब देखिए बच्चों, इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। एटॉमिक साइज,
तो एटॉमिक साइज में क्या होता है, एटॉमिक साइज, अब आपको पता है एटॉमिक साइज के बारे में मैं आपको ढंग से बता देता हूँ एटॉमिक साइज क्या होती है। क्योंकि कोई भी एटम होता है उसका ये क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के चारों ओर यहाँ पर ऑर्बिटल होते हैं, ये ऑर्बिटल होते हैं। अभी इनकी संख्या बढ़ती जाती है, जैसे कि आपको पता है के, एल, एम और एन हो गया, कितने हो गए, ये हो गया एन। तो इस प्रकार से बढ़ती जा रही है नहीं इसकी संख्या। अब आपको पता है यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक की दूरी ये क्या कहलाती है, जैसे यहाँ से यहाँ तक की दूरी होती है इसे कहते हैं हम एटम रेडियस। यानी कि यहाँ पर क्या होता है, रेडियस, ये एटम रेडियस है, क्या है, ये एक एटम की रेडियस है। तो ये रेडियस जितनी अधिक होगी उतनी ही उसकी साइज अधिक होगी। अब देखो इसमें साफ लिखा हुआ है एटॉमिक साइज रेफर्स टू द रेडियस ऑफ एन एटम, इट मे बी विजुअलाइज्ड हैज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस एंड द आउटर मोस्ट सेल। ओके, कि आपको पता है ये न्यूक्लियस है, इसके बाद में ऑर्बिटल है इस प्रकार से, और लास्ट में यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन होता है यहाँ से यहाँ तक का, तो उसकी दूरी को डिस्टेंस को नापते हैं, और यही इसकी रेडियस ऑफ एन एटम कहलाती है। ओके, तो आपको पता है ये किस प्रकार से डिपेंड होता है। अब इसमें दे रखा है किस प्रकार से, यानी कि ये किस प्रकार से बढ़ती है किस प्रकार घटती है। तो यहाँ पर देखो एटॉमिक साइज रेडियस ऑन हेज, अब देखो यहाँ पर मैं कुछ बता देता हूँ आपको। यहाँ पर क्या दे रखा है कि एटॉमिक साइज ऑन रेडियस ऑफ एन एटम डिक्रीज एज हेज वी मूव ऑफ लेफ्ट टू राइट इन पीरियड। अब आपको पता है इसमें साफ दे रखा है कि एटॉमिक जो साइज होती है लेफ्ट से, देखो रेडियस एटम डिक्रीज होती है मूव टू लेफ्ट टू राइट, यानी कि आपको पता है लेफ्ट से राइट को जाने पर एटॉमिक जो साइज होती है, एटॉमिक जो साइज होती है वो डाउन होती है। क्या होती है, एटॉमिक साइज क्या होती है, डाउन होती है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या होता है, एटॉमिक साइज क्या होती है, डाउन होती है। मैं इसको मिटा देता हूँ, देखिए आपको बता देता हूँ। यहाँ पर क्या हो जाता है कि एटॉमिक साइज क्या होती है, डाउन होती चली जाती है। ओके बच्चों, अब देखो इसमें मैं कुछ बताता हूँ आपको एटॉमिक साइज के बारे में कैसे की। एटॉमिक साइज ऑफ रेडियस एन एटम डिक्रीज एन एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियड बिकॉज ड्यू टू लार्ज पीरियड पॉजिटिव चार्ज। अब देखो बिकॉज इसका मतलब क्या है कि लार्ज, जो एक बहुत ही बड़ा लार्ज पॉजिटिव चार्ज ऑन द न्यूक्लियस, the electrons are folded in more close to the nucleus and क्या दे रखा है आगे, hence the size decrease। फॉर एग्जाम्पल आपको पता है कि इस प्रकार से लेफ्ट से राइट को जाते हैं तो उसकी साइज डिक्रीज होती है। कारण है उसका क्योंकि उस पर इलेक्ट्रॉन की जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ जाते हैं, जिसके कारण इसे पॉजिटिव चार्ज ऑन ऑफ न्यूक्लियस। तो क्या होता है कि यहाँ पर द क्लोज ऑफ न्यूक्लियस हियर्स द साइज डिक्रीज होती है। ओके, लेफ्ट से राइट जाते हैं तो साइज डिक्रीज होती है। अब इसके बाद में देखिए हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, एटॉमिक साइज इंक्रीज। अब देखो यहाँ पर क्या दे रखा है, एटॉमिक साइज। अब देखो यहाँ पर एटॉमिक साइज इंक्रीज कब होती है, एटॉमिक साइज जब हैज मूव डाउन। देखो यहाँ पर वी मूव डाउन ग्रोथ because the new cell being added and these increase the distance between the nucleus और outermost cell। अब देखो यहाँ पर क्या होता है, जब एटॉमिक साइज इंक्रीज होती क्यों होती है, आपको पता है ये नाभिक है, नाभिक के बाद में यहाँ पर इस प्रकार से क्या होता है कि सेल्स होती है वो आर being added, तो these increase the distance between the nucleus and outermost cell। ओके, तो इंक्रीज होती है। ओके, ऊपर यानी कि हम मूव डाउन
increase. We move down to group because new cell are being added and increase the distance between the nucleus and the outermost cell. ओके बच्चों, इस प्रकार से हम आगे बढ़ते हैं. अब देखिए, अब यहाँ पर देखिए आपको कुछ बता देता हूँ. मेटल्स कैरेक्टर्स या मेटालिक कैरेक्टर्स. अब देखो मेटालिक कैरेक्टर्स में क्या है. यहाँ पर मेटालिक कैरेक्टर्स मीन्स टेंडेंसी ऑफ एटम और टू लॉस इलेक्ट्रॉन. अब आपको पता है मेटालिक कैरेक्टर किस पे डिपेंड करता है, इलेक्ट्रॉन के लॉस पर या ग्रेनेड पर, दोनों पर डिपेंडेंट होता है. तो यहाँ पर देखो मेटल्स ऑक्यूपी द लेफ्ट हैंड साइड पीरियोडिक टेबल. आपको पता है पीरियोडिक टेबल में कितनी दिखाई देती है, लेफ्ट साइड उसे दिखाई देती है. ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन पीरियोडिक टेबल. अब आपको पता है ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट in a periodic table the metallic characters on an elements decrease because the effective nuclear charge increase. It means the tendency to lose electron decrease. Metal and electron positive has the they tend to lose electron while forming bond. Metallic characters increase as we go down. A group has effective nucleus charge decrease. ओके बच्चों, इसके बाद में देखो बच्चों हम आगे बढ़ते हैं. इसमें देखो क्या आगे क्या करना है हमें. तो देखिए इसमें मैं बता देता हूँ आपको कुछ. यहाँ पर देखिए आप, इसमें आगे बढ़ते हैं हम. नॉन मेटालिक कैरेक्टर्स, वो तो मेटालिक को कैरेक्टर्स, नॉन मेटल्स का अलग फंडा है, उसका भी अलग फंडा है. तो देखा नॉन मेटल्स में क्या है. नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एज दे टेंड ऑफ फॉर्म बॉन्ड बाय gaining electrons. Non-metals occupy the right side of the periodic table. तो राइट साइड ये पीरियोडिक टेबल में रहता है. मैं अभी आपको इसके जस्ट बाद में पीरियोडिक टेबल के भी दिखाऊंगा, उसमें आपको मैं बताऊंगा इसके बारे में. ओके फ्रेंड्स, नॉन मेटल्स ऑक्यूपी द राइट साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल. नॉन मेटल कैरेक्टर इंक्रीज अक्रॉस ए पीरियड due to increase in effective nuclear charge. That means tendency to gain electron increase. Non-metallic character decrease. We go down a group due to decrease in effective nuclear charge charge experienced by the valence electrons. Thus the tendency to gain electron decrease. इन द मिडल. देखिए यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर आ जाता है कि इन द मिडल ऑफ द पीरियोडिक टेबल वी हैव सेमी मेटल्स एंड मेटलॉइड because the exhibit some properties of metals and non-metals. Oxides of metals are basic in nature while oxide of metals acidic in nature. ओके बच्चों, इस प्रकार से आपकी ये वर्कशीट अपने पूर्ण होने को जा रही है. अब इसमें देखिए मैं आपको एक बार पीरियोडिक टेबल दिखा देता हूँ. पीरियोडिक टेबल में किस प्रकार से क्या दे रखा है, उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं. देखिए बच्चों, ये तो हो गया आपके ये ख़त्म. अब इसके बाद में देखिए हम आते हैं को थोड़ा सा बेक में क्या आता है थोड़ा सा देखिए. हम बेक में चल जाते हैं. यहाँ पर ये है आपकी पीरियोडिक टेबल. क्या है यह है हमारी पीरियोडिक टेबल. ये पीरियोडिक टेबल दे रखी है. ओके बच्चों, आप समझा देता हूँ मैं आपको, समझ लीजिए आपको कि पीरियोडिक टेबल में क्या होता है.
देखिए इसकी ये समझ में आ गए आपके, तो समझ लो आपके नंबर पक्के हो गए। इसके संबंधित जो भी क्वेश्चन आते हैं इस चैप्टर संबंधित वो आपका सही हो गया। तो मैं ये कहता हूँ, देखिए यहाँ पर देखिए इसमें मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कुछ। देखो इसमें थोड़ा सा यहाँ अब देखिए आप कि यहाँ पर मैं इसमें आपको बता देता हूँ कि देखो ये पीरियोडिक टेबल आपकी। अब इसमें देखो मैं लिख रहा हूँ, आप देखते जाना कि आप हमने पढ़ा है कि ये क्या थे इसमें, ये क्या है, ये क्या है ग्रुप, क्या है ग्रुप। इनकी संख्या मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कितनी, 18। ओके, और ये क्या है, ये है पीरियड, क्या है पीरियड। इनकी संख्या कितनी है, 7। तो आपको पता है। अब इसी के आधार पर हम आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पर देखो, यानी लेफ्ट से राइट जाएंगे तो एटम जो शेप है वो बढ़ती है, इंक्रीज होती है, और यानी टॉप से डाउन में आएंगे, ऊपर से नीचे आएंगे तो वो क्या होती है, डिक्रीज होती है परमाणु साइज। ओके, यानी कि एटम साइज। ओके, इसके बाद में आ जाता है मेटल, नॉन मेटल। मेटल क्या होता है, लेफ्ट में मेटल का पावर बढ़ता है, और जैसे जैसे इधर जाते हैं तो नॉन मेटल का पावर बढ़ता है, और बीच में आ जाता है जो मिडल जो मेटल्स होते हैं वो आ जाते हैं। ओके, तो इस प्रकार से लेफ्ट से राइट को जाते हैं तो क्या होता है, नॉन मेटल के का पावर बढ़ता है, मेटल का कम होता चला जाता है। ओके बच्चों, इसके बाद में आपको आ जाता है कि यहाँ पर ये किस प्रकार से सेट रहते हैं, क्या है, और बीच में आपको पता है बीच में यहाँ पर वो धातुएं रहती हैं जिनमें मेटल्स और नॉन मेटल दोनों के कैरेक्टर्स पाए जाते हैं। अब देखो बच्चों, यहाँ पर हम देखो थोड़ा सा बढ़ते हैं इधर। देखो ये तो हुई आपकी ये। अब इसके बाद में हम चले जाते हैं किधर, हम चलते हैं बैक। अब बैक चलते हैं, आपके क्वेश्चन आंसर करा लेता हूँ मैं कि इस प्रकार से करना है। ये आपके पीरियोडिक टेबल मैंने बता दिया आपको, और ये आ गया आपके क्वेश्चन आंसर। देखिए बच्चों, मैं एक एक चीज़ बताने जा रहा हूँ, फिर भी यदि कोई बच्चों को किस प्रकार कोई डाउट हो तो वो मेरे से डाउट क्लियर कर सकता है। देखिए अब आगे मैं पहला क्वेश्चन ही बोलता हूँ, क्या है पहला क्वेश्चन ही। देखिए इसमें पहला क्वेश्चन है आपका, देखिए पहला क्वेश्चन है आपका, लेट्स अस प्रैक्टिस नाउ। देखो अब पहले क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है यहाँ पर, एक्रॉस ए पीरियड एटॉमिक साइज और डिक्रीज डू क्यों होती है, कि इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज। तो इसमें सी ऑप्शन सही है। इसके बाद में चलते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय वैलेंसी। वैलेंसी क्या होती है, इसका आंसर आपके इसमें साफ लिखा हुआ है, मैं बता देता हूँ आपको। देखिए पहले का आंसर आपको है वैलेंसी क्या चीज़ होती है, क्या है, तो यहाँ पर साफ लिखा हुआ है, ये आपका 2 क्वेश्चन का आंसर है। वैलेंसी इज द कॉम्बिनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट्स। देखिए बच्चों यहाँ पर लिखा हुआ है एन एलिमेंट्स, इट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेनड और lost or shell to complete its outermost cell। ओके, तो जितने इलेक्ट्रॉन त्यागता है, ग्रहण करता है, वो उसकी वैलेंसी होती है। ओके बच्चों, इसके बाद में देखिए हमको चलना है किधर, अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है, हाउ डू वी कैलकुलेट the valency of an elements from an electrons configuration। तो आपको पता है किस प्रकार से हम कैलकुलेट करते हैं वैलेंसी का, आपको पता है कॉन्फ़िगरेशन इलेक्ट्रॉनों का, क्यों जो हमें दिखता है उसका और 10 पूर्ण करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉनों की जरूरत होती है, तो उसी प्रकार से हम उसे ज्ञात
करते हैं। तो यहाँ पर डू वी वेल कैलकुलेट द वैलेंसी एंड एलिमेंट्स फ्रॉम द इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन, हो गया। इसके बाद में थर्ड क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय मेटालिक कैरेक्टर्स। यहाँ पर देखिए बच्चों, मैं आपको कुछ बता देता हूँ कि मेटालिक कैरेक्टर्स एंड एलिमेंट्स, आपको पता है मेटालिक कैरेक्टर्स ऑफ एन एलिमेंट्स, यानी कि जो एलिमेंट्स है मेटालिक वाले उनके कैरेक्टर्स कैसा होता है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को आसानी से लॉस कर देता है, और वो उसका क्या होता है कि हम लेफ्ट से राइट को जाते हैं तो मेटालिक जो कैरेक्टर्स है वो डाउन होता चला जाता है। हाउ डज इज इट वेरी एज वी गो डाउन ए ग्रुप गिव रीजन फॉर द वेरिएशन। तो इसमें भी यही है कि क्यों क्यों दो गिव रीजन फॉर द दिस वेरिएशन। तो यहाँ पर देखिए किस प्रकार से गो डाउन होता है। अब आपको पता है यहाँ पर इसका कारण ये है कि वो इलेक्ट्रॉन को आसानी से त्याग देता है, इलेक्ट्रॉन का लॉस कर देता है। इलेक्ट्रॉन का लॉस करने वाला क्या होता है, इसमें साफ दे रखी है कि वो किस प्रकार मेटालिक कैरेक्टर्स वाला एलिमेंट्स है। ओके, अब फोर्थ क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। देखिए बच्चों, फोर्थ क्वेश्चन आपका क्या है, हाउ डज द एटॉमिक साइज वेरी एज वी गो डाउन ए ग्रुप एंड मूव लेफ्ट टू राइट ए पीरियोडिक गिव रीजन। अब देखो यहाँ पर क्या है कि एटॉमिक साइज वेरी हैज वी गो डाउन ए ग्रुप एंड मूव लेफ्ट राइट इज ए पीरियोडिक टेबल। तो क्यों, आपको पता है कि उसमें बताया गया कि बाएं से जब दाएं जाते हैं, यानी कि राइट से लेफ्ट को हम जब जाएंगे, देखो यहाँ पर देखिए, यहाँ देखो आपको राइट से और लेफ्ट को जाएंगे तो क्या होता है। देखो यहाँ पर लेफ्ट जाते हैं तो क्या होता है, इसमें दे रखा है हाउ डज टू एटॉमिक साइज वेरी एज वी गो डाउन ग्रुप मूव लेफ्ट टू राइट। तो वहाँ पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन बढ़ जाते हैं। जैसे कि आपको पता है ये है, तो यहाँ पर आपको पता है इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती चली जाती है, इसमें 2, इसमें 8, इसमें 8। तो यहाँ पर फिर क्या वो सभी क्या करते हैं कि इलेक्ट्रॉन में यहाँ पर देखें हाउ डज टू एटॉमिक साइज वेरी हैज वी गो डाउन ए ग्रुप एंड मूव लेफ्ट टू राइट इन पीरियड। तो आपको पता है यहाँ से जाते हैं इधर, तो यहाँ पर क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन बढ़ जाते हैं, तो वो सबका किसकी तरफ वो हो जाएगा, नाभिक की तरफ आने का रुझान हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर उसका इलेक्ट्रॉन का जो प्रभाव नाभिक के जो इफेक्टेड है, न्यूक्लियस इफेक्टेड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो वो बढ़ जाता है, जिसके कारण उसका एटॉमिक साइज कम होती चली जाती है, इंक्रीज नहीं होती, डिक्रीज होती चली जाती है। ओके, इसके बाद में आपका आ जाता है फोर्थ क्वेश्चन। और फोर्थ क्वेश्चन क्या है, वो फोर्थ के तो हो गया आपका, फिफ्थ क्वेश्चन आ जाता है इसमें PQRS। तो यहाँ पर PQRS, तो यहाँ पर आ गए, यहाँ पर मैग्नीशियम और एल्युमिनियम, सिलिकॉन, और देखिए और मैं देखता हूँ और कौन सा आ गया, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम और सिलिकॉन, फास्फोरस, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस और उसके बाद में सल्फर, फास्फोरस और उसके बाद में सल्फर है। तो देखिए यहाँ पर फास्फोरस और उसके बाद में सल्फर, सिलिकॉन, फास्फोरस और सल्फर आ गए यहाँ पर। तो देखिए अब ये हो जाता है आपके, अब यहाँ पर पूछा गया है हमसे, पूछा गया है जो देखिए हमें जो पूछा गया है उसी के बारे में हमें बोलना है। तो देखिए हम यहाँ बोलते हैं, जो पूछा है उसी के बारे में बोलते हैं, हम क्या बोल रखा है। देखिए यहाँ पर बच्चों ये दे रखा है कि व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ क्यू। तो आपको पता है क्यू की वैलेंसी कितनी होती है, 2 है। यहाँ पर देखो क्यू की वैलेंसी कितनी है, 2 है। आपको पता है कि यहाँ पर 2 की वैकेंसी कितनी है, क्यू की वैकेंसी PQ। तो यहाँ पर देखो ये दे रखा है, साफ दे रखा है इसमें कि PQRS दे रखा है ना। तो यहाँ पर PQRS, तो P की वैकेंसी कितनी है,
पी की वैलेंसी है कितनी है, 2 है। पी की वैलेंसी कितनी है, 2 है। यहाँ पर आ जाता है पी की वैलेंसी कितनी होगी, 2 हो गई। पी की वैलेंसी 2। अब यहाँ पर पूछ रहा है पी क्यू आर एस, और पी की वैलेंसी क्यों, और क्यों की वैलेंसी कितनी होगी यहाँ पर, 3। ठीक है। और फिर इसके बाद में आगे बढ़ते हैं हम क्लासिफिकेशन। यहाँ पर देखिए क्लासिफिकेशन दीज एलिमेंट्स मेटल्स नॉन मेटल्स। तो आपको पता है राइट में जो रहेंगे, तो राइट वाले तो क्या रहेंगे, जो राइट में है RIGHT, राइट वाले तो क्या होते हैं, मेटल्स, और लेफ्ट वाले होते हैं, लेफ्ट वाले क्या होते हैं, नॉन मेटल्स। ओके बच्चों। इसके बाद विच ऑफ द एलिमेंट्स विल फॉर्म द मोस्ट बेसिक ऑक्साइड। अब मोस्ट बेसिक ऑक्साइड कौन सा है, तो यहाँ पर आपको पता है कि हमारे यहाँ पर इनमें दे रखा है PQRS। तो यहाँ पर P जो होगा वो होगा, P कौन है, यहाँ पर P है मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम यहाँ पर क्या है, वो एलिमेंट्स विल फॉर्म द मोस्ट बेसिक ऑक्साइड है। वो क्या है, मोस्ट बेसिक ऑक्साइड है। बच्चों, मेरे प्रिय छात्रों, मेरे डियर स्टूडेंटों, आपकी ये वर्कशीट कंप्लीट होती है। फिर भी यदि किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो वो मेरे से कमेंट बॉक्स में लिख सकता है, या मेरे से मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर कॉल करके या वीडियो के माध्यम से अपनी डाउट क्लियर कर सकते हो। धन्यवाद, थैंक यू। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और अपने साथियों को भी सब्सक्राइब और शेयर के लिए बोलिए।